तो भाई लोग नमस्कार। आप में से ना बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आया है कि भाई आप बहुत दिन हो गया मार्केट कमेंट्री नहीं कर रहे हो। मतलब हम लोग एक तो वीडियो सीरीज चलाते हैं जिसमें कि हम लोग ऑलमोस्ट डेली बात किया करते थे पहले तो कि यार मार्केट में क्या हुआ क्या नहीं हो रहा है, क्या सही टाइम है पैसा डालने का वगैरह वगैरह। मतलब ओवरऑल एक तो व्यू दिया करते थे कि हाँ मार्केट क्या लगता है करके, ठीक है। बट कुछ समय से वो वाला वीडियो हम नहीं बना रहे थे। एक तो कुछ पर्सनल इश्यूज भी है तो डेली डेली वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है, फर्स्ट रीज़न। और दूसरा रीज़न यार मार्केट में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ही नहीं रहा है। जब तक हो रहा था, जब तक ईरान इजराइल का और यूएस का मारामारी चल रहा था, तब तक हम लोग ट्राई करते थे कि एटलीस्ट हर 2-3 दिन में एक वीडियो तो आ जाए मार्केट के ऊपर। लेकिन जब से ये खत्म हुआ, मार्केट हल्का बहुत तेज हुआ था। एंड कल के दिन तो आपने देखा ही है, जैसे ही ट्रंप ने बोला कि यार हम अब जो है वापस से ईरान के ऊपर हमला करना चालू करेंगे, सीज फायर हमारे तरफ से कैंसिल हो गया, तो मार्केट धप से गिरा। अराउंड 24,300 पॉइंट से गिरना चालू हुआ, वो सीधा 23,800 तक पहुंच गया था। 500 पॉइंट के आसपास मंदी आ गई थी बाजार में उस न्यूज़ के बाद, ठीक है। सो ये सब टाइप का मामला में हम लोग को क्या देखना चाहिए, मतलब क्या हम लोग को अब इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट में या बहुत लेट हो चुका है, मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यार देखो, सबसे पहले अगर हम लोग इन्वेस्ट का बात करें तो इन्वेस्ट तो करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्या? बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। क्योंकि एक जन का मेरे पास मैसेज आया कि भाई 22,800 के आसपास का लेवल अभी रिसेंटली गया था, आई गेस 22,800 तक मार्केट जा चुका है क्या। 22,800 से जो रिकवरी आई है वो अराउंड 24,500 तक क्या आ चुकी है। मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्या? अब हम लोग को यहाँ पे फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूज करना चाहिए, इस टाइप का उनका कमेंट्री था। तो यार देखो, सिंपल सा बात है, अगर 22,800 से कोई चीज़ बढ़ के 24,500 हुआ तो बीच में जो रैली है कितना परसेंट का हुआ भाई? 6-7 पॉइंट के आसपास का रैली हुआ। अगर आपको लगता है कि 2 साल में हमारा मार्केट 26,000 का हाई, रदर 26,200 के आसपास का हाई बना के 22,800 का लो बनाया, अभी 24,500 का आसपास हो गया, कल का बात बता रहा हूँ मैं, कल परसों के आसपास का बात बता रहा हूँ। तो क्या सही में आपको लगता है मार्केट बहुत ज़्यादा भाग गया? मतलब यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट टू गिव यू जीरो रिटर्न्स इन 2 years, तो उस हिसाब से आप देखोगे तो हाँ भाई बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे तो धीरे धीरे अब सही समय आ रहा है। एंड अगर ट्रम्प की तरफ से ये सब टाइप का कोई इंडिकेशन तो नहीं बोलेंगे, ये सब टाइप का कोई हरकत आए जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा बहुत नीचे की तरफ गिरे, तो थोड़ा बहुत लेना चालू करना चाहिए। बाकी यार एक चीज़ का आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि भाई मार्केट में आजकल ब्लैक स्वॉन इवेंट भी कई समय से हुआ नहीं है। जो लास्ट ब्लैक स्वॉन इवेंट हुआ था कोविड के टाइम पे हुआ था, जिसको कि अराउंड 6 साल के आसपास हो गया आप बोल सकते हो। एंड कुछ महीनों में 7 साल के आसपास हो जाएगा, लेकिन छोड़ो, 6 साल पकड़ के चलते हैं। 2020 में हुआ था, अभी वो 6 साल हो चुका है, तो ब्लैक स्वॉन इवेंट भी आया नहीं है। जनरली हम लोग देखते हैं कि हर 8 से 9 साल के अंदर अंदर कोई बहुत बड़ा ब्लैक स्वॉन इवेंट आता है। हो सकता है कि इस बार 8 साल में ना होके 6 साल में हो जाए, तो कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी माइंड में रखना जरूरी है। तो पूरी तरीके से इन्वेस्टेड हो जाए क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो इस प्राइस पॉइंट पे एटलीस्ट अपना 70% कैपिटल डिप्लॉयड रखता, 30% कैश में हमेशा ट्राई करता हूँ मेंटेन करने का। लेकिन यार जो बाजार का आदमी लोग होते हैं ना, उन लोग के हाथ में कैश रहता नहीं है, वो किसी ना किसी तरीके से बाजार खींच ही लेता है, ठीक है। मतलब जेब में कैश रखना इज लाइक बर्डन सर के ऊपर लेके रखना। मतलब दुख होता है कि यार ये पैसा बैंक में पड़ा है, कुछ कमाई नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ तो करना है, तो एट द एंड चुल मचता है एंड फिर वो पैसा घूम फिर के मार्केट में चला ही जाता है। तो वो भी एक तो प्रॉब्लम होता है। लेकिन उस चीज़ से अपने आपको बचाना पड़ेगा कि भाई थोड़ा कैश में अपने पास रखूं कि कल को अगर बहुत बड़ा मौका मिले तो मैं बड़ा पैसा डालूंगा ना। ब्लैक स्वॉन इवेंट को आपको ऐसे नहीं देखना है कि यार देखो मैं पहले ₹1,00,000 डाला था, अब इसको तो मान लो कि 50% क्रैश आ गया तो मेरा ₹1,00,000 अब गिर के 50,000 हो गया ना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं देखना है। अब आपको ब्लैक स्वॉन इवेंट जब भी हो उसको ऐसे देखना है कि भाई पहले जो चीज़ मैं 1,00,000 का खरीदा था, जो कि अभी घट के 50,000 का हो गया, अगर मैं और 50,000 का खरीद लेता हूँ ना, तो जब ये वापस से 1,00,000 का होगा तब मेरा जो पुराना इन्वेस्टमेंट था वो तो 1,00,000 पहुंचेगा, लेकिन जो मैंने नया 50,000 डाला वो भी डबल हो जाएगा। यानी कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 1,50,000, लेकिन अब सीधा ही आप देखोगे 2,00,000 के आसपास हो जाएगा, जस्ट अगर वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी जाता है तो, ठीक है। एंड जनरली ऐसा देखा गया है ब्लैक स्वॉन इवेंट जब भी आता है उसके बाद जो रैली आती है बहुत तेजी वाली आती है। मतलब बेलगाम घोड़े के जैसे मार्केट भागता है। अपने कोविड के टाइम में भी देखा, विद इन 4 to 5 मंथ्स मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चले गया था, रदर क्रॉस करके 10-11 हज़ार के आसपास चले गया था वो, ठीक है। तो वही हिसाब से आपको देखना चाहिए। मतलब आपने पहले 1,00,000 डाला, वो घट के 50,000 हुआ, ठीक है। तो आपने नया 50,000
कैपिटल इन्फ्यूज किया जब आपका पुराना 1 लाख रुपए घट के 50,000 हो गया था, तो अब आपका टोटल होल्डिंग कितना हुआ, 1 लाख का हुआ। जब वो ऑल टाइम हाई पे पहुंचेगा तो आपका 2 लाख हो गया, है कि नहीं? मतलब जो उसका जब आपने 1 लाख डाला था, मान लेते हैं कि आपने ऑल टाइम हाई पे 1 लाख डाला, लेकिन जब वो 1 लाख घट के 50,000 हुआ, नया 50,000 डाला, जब वो वापस से उसी प्राइस पॉइंट पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन आपने डाला कितना, 1.5 लाख, तो 50,000 आपको स्ट्रेट फायदा हो गया। और जैसा कि मैं आपको बोला कि तेजी बढ़ी आती है ब्लैक स्वॉन इवेंट्स के बाद, तो मान लो कि वहां से मार्केट जितना भी ऊपर जाएगा वो आपका इंक्रीमेंटल पैसा आपको बना के देगा। तो मार्केट को आपको ऐसे ही देखना है, ठीक है। और अभी का सिचुएशन तो एकदम अच्छा लगता है, सच कोई प्रॉब्लम है ही नहीं मार्केट में। थोड़ा बहुत खटपट खटपट तो होते रहेगा, लेकिन हाँ, ट्रंप ने जो चीज़ बोला है कि अब हम सीज फायर को कैंसिल कर रहे हैं, और बहुत ही अजीब अजीब चीज़ बोल रहे हैं कि यार ईरान हमारे ऊपर जितना हमला करेगा हम उसका 20 गुना हमला करेंगे। मतलब अगर ईरान एक बम मारता है तो अमेरिका ईरान के ऊपर 20 बम मारेगा। फिर ईरान बोलता है कि अब हम भी यूएस को थप्पड़ मारेंगे। फिर सुबह से आप देख रहे हो कि कुवैत से न्यूज़ निकल के आ रही है कि वहाँ पे सायरन बज रहा है, बहरीन से न्यूज़ निकल के आ रही है कि वहाँ पे सायरन बज रहा है। ईरान बोलता है कि हमने बहुत सारे यूएस के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला किया जो कि कतर और बहरीन में बेस्ड थे। और क्या क्या खबर निकल के आ रही है कि ईरान में कितने जन टपक गए, कितने जन घायल है। मतलब ऑब्वियसली वो सब वर्ड यूज़ करने से, एग्जैक्ट वर्ड यूट्यूब कई बार वीडियो को पुश नहीं करता है, तो टपक गए से आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो वही हिसाब का मामला है। एंड बाकी तो अब बाजार के बारे में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए। अगर आप मेरे से पूछोगे तो स्टॉक मार्केट अभी के टाइम में हमारा वेल टू डू है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही वैल्यूएशन वाइज ना ही कुछ। लेकिन मार्केट चलेगा कब, चलेगा तभी जब मार्केट में थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी कम होगा, जो कि कम हो गया था कुछ टाइम पहले तक। तो हमने देखा भी था कि 22,800 से हम लोग 24,500 24,600 के आसपास का लेवल अभी जस्ट दिखा के आए हैं, समझ रहे हो बात को। तो जैसे ही थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी कल के दिन आई तो हम लोग थोड़ा बहुत और नीचे की तरफ आ गए। लेकिन अगर आप दुनिया भर का मामला देखोगे तो तेजी अभी भी वहाँ पे बरकरार है। हालांकि अगर हम लोग कोरिया के मार्केट के बारे में बात करें, क्योंकि वही कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा मतलब हाइप्ड अप था, ठीक है। वो अपने ऑल टाइम ऐसे लगभग 20 पॉइंट के आसपास नीचे है, लेकिन उनका 20 पॉइंट का करेक्शन ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि वो लोग एक साल के अंदर डबल भी हुए थे। तो 20 पॉइंट गिर के कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, ठीक है। हालांकि अगर आप नैस्डैक को देखोगे तो वो अपने ऑल टाइम ऐसे अराउंड 8-9 पॉइंट के आसपास डाउन है। डाउ जोन्स ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास है। तो मार्केट में ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। और बाकी आप लोग को देखना क्या है, मार्केट को कब प्रॉब्लम हो सकता है। मार्केट को तब प्रॉब्लम हो सकता है अगर क्रूड ऑयल लगभग $85 के ऊपर जाएगा, तो जो कि आज के दिन अगर आप देखोगे तो 2-3 पॉइंट के आसपास नीचे है, एंड अराउंड $74-75 के आसपास वो बिक रहा है। तो ये वाला लेवल जो है कोई ऐसा डेंजरस नहीं है। बाकी लेट्स सी हाउ द थिंग फ्लोट। बट अभी वाला जो सिचुएशन है, मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा घबराने वाला है। एंड जो ब्लैक स्वॉन इवेंट के बारे में मैं आपको बोला, उसको तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, एंड वो किस रूप में आएगा ये भी कोई नहीं जानता। हो सकता है कि कोई नया वायरस आ जाए, हो सकता है कि कोई कंट्री किसी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दे, हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा कंपनी किसी कंट्री का कोलैप्स कर जाए, एंड किसी कंट्री से बाय आई मीन यूएस से, क्योंकि अगर यूएस का कोई बहुत बड़ा कंपनी कोलैप्स करेगा तो ही दुनिया भर में ग्लोबल कैटास्ट्रॉफी मचेगा इन स्टॉक मार्केट टर्म्स। चाइना की अगर कोई कंपनी कोलैप्स करती है तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि चाइना जो दुनिया भर में सप्लाई करता है ना, वो जनरली हार्डवेयर सप्लाई करता है, ठीक है। चाइना का अगर कोई एक बड़ा प्लेयर बर्बाद होगा तो उसका जगह शायद से चाइना का कोई दूसरा बड़ा प्लेयर ले लेगा, या फिर उसका डायरेक्ट फायदा इंडिया को भी हो सकता है। जैसे कि हमने पीछे देखा था 2016-17 के टाइम पे चाइना ने जो है अपने यहाँ पे ग्रेफाइट का मैन्युफैक्चरिंग बैन कर दिया था, ठीक है। ग्रेफाइट रॉड्स जिसको बोलते हैं, मतलब जो हाई टेम्परेचर में पिघलता नहीं है, समझ रहे हो। तो जैसे ही चाइना ने उसको बैन किया, इंडिया में ग्रेफाइट मार्केट बूम हो गया। एंड जो रेन इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स थे, रेन इंडस्ट्रीज हो गया, एंड ग्रेविटा आई गेस, हाँ ग्रेविटा भी है शायद से, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो कि ग्रेफाइट रॉड्स बनाती थी, वो सब स्काई रॉकेट हो गए। तो वही सब मामला है। एंड बाकी तो इतना ही रखना है इस वीडियो में, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के बाद। थोड़ा बहुत हम लोग Q&A वगैरह करेंगे। Q&A के लिए मेरे को थोड़ा सा उठ के अपना वो फ़ोन लेना पड़ेगा, एक सेकेंड। चलो भाई, पे माइक गिर गया मेरा, लेकिन मैं फ़ोन लेके आ गया। चलो थोड़ा बहुत हम यहाँ पे Q&A करते हैं, क्योंकि बहुत सारा कमेंट वगैरह आया है, तो मैं सोचा कि थोड़ा बहुत हम आंसरिंग कर देते हैं कि भाई क्या क्या डाउट्स है भाई लोगों का, देख लिया हम लोग। बहुत टाइम भी हो गया। हालांकि ये जो बीच का पार्ट था इसको मैं हटा दूंगा, बट ठीक है, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और Q&A के तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्लैश विद श्रेय भाई का कमेंट आया है, जिसमें कि ये पूछ रहे हैं कि भाई अब एक शेयर ले ले क्या SBI कार्ड का, रदर SBI का। तो अब लेके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका जो RHP है वो कल के दिन फाइल हुआ है, ठीक है।
कल के दिन बाय आई मीन 8 जुलाई को फाइल हुआ है, तो अगर आप अब ले भी लोगे तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको इसमें शेयर कोटा नहीं मिलने वाला। आखिरी दिन स्टॉक लेने का 7 जुलाई था। अगर किसी ने 7 जुलाई या उसके पहले स्टॉक को लिया होगा तो इसको मतलब उसको जो है इसमें शेयर कोटा देखने को मिलेगा, ठीक है। भाई जो अभी वीडियो डाली है व्हाट्सएप पर वो प्राइवेट में चली गई। ओ भाई ये तो कोई 3 हफ्ता पुराना कमेंट है, छोड़ो अपना। ओके मैं काम करता हूँ, न्यूएस्ट में डालता हूँ मैं, न्यूएस्ट। ओके न्यूएस्ट करने से क्या है ना, वो एक तो अच्छा रहता है। और रिस्पॉन्स स्टेटस में डाल देता हूँ अनरिस्पॉन्डेड, या फिर चलो अनरिस्पॉन्डेड से हटा के हम लोग सभी का देख लेते हैं। हाँ उसके बाद जो कमेंट आया है वॉनर बी इन्वेस्टर भाई का, भाई एसबीआई जीएमपी 25 पॉइंट से सीधा 12% हुआ और अभी तक रिकवरी नहीं आई। आई एम वरीड। डोंट वरी, अगर 600 के ऊपर तो लिस्ट होना ही है कंपनी को, कोई बिल्कुल टेंशन लो ही मत। 600 के ऊपर ही लिस्ट होगा, या 600 या 598 से लेके 605 के आसपास ये लिस्ट होना चाहिए। इट इज़ अ फेयर वैल्यूएशन। अब मान लो कि बहुत ऊपर लिस्ट हो गया, इंस्टेड ऑफ 605 वो लिस्ट हो गया 615, वहाँ पे आप बेच के निकल जाना, लेकिन ये 600 रुपये तक वैल्यूएशन एकदम सही है, मतलब फेयरली वैल्यूड होगा। रैदर मैं तो बोलूँगा 600 रुपये में स्टॉक सस्ता ही रहेगा एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, सस्ता ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली देख रहा हूँ कि 600 में एक बार निकलूंगा, क्योंकि सरकारी कंपनीज को जनरली देखा गया है कि वो लोग हमेशा सस्ते ही रहते हैं। भले ही आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी देख लो, अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से देखोगे तो एचडीएफसी के मुकाबले वो बहुत सस्ता बिक रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका लोन बुक, उसका डिपॉजिट, सब कुछ बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एचडीएफसी, बट स्टिल वो नीचे बिकता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज कम विद देयर ओन डीमेरिट, समझ रहे हो, तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। और बाकी अभी जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अरे वाह, पहले 575 का प्राइस बैंड रहने वाला था, 574 का प्राइस बैंड है, अब तो और भी अट्रैक्टिव हो गया 1 रुपये से, तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। तो एसबीआई में मेरे को कोई प्रॉब्लम दिखता नहीं है, पॉजिटिव ही लिस्ट होगा वो। ग्रो से बायबैक अप्लाई करने के बाद बायबैक अप्लाई विंडो खत्म होने के बाद भी शेयर होल्डिंग में शो करता है। हाँ शो करता है शोएब खान भाई, अगर आप ग्रो में बायबैक में अप्लाई करते हो ना, तो अप्लाई करने के बाद भी वो होल्डिंग में शो करता है जब तक शेयर चला ना जाए। अब वो शेयर कब जाएगा, 13 जुलाई को आप देखोगे अपने आप स्टॉक्स आपके होल्डिंग से कम हो जाएंगे, और 14 जुलाई को आपके पास पैसा आ जाएगा, तो उस हिसाब से देखना चाहिए। शेयर एसबीआई का कल लूँ तो शेयर कोटा मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। आखिरी दिन लेने का 7 जुलाई था, जिसने 7 जुलाई या उसके पहले ले लिया होगा उसको शेयर कोटा मिल जाएगा। एक जन का कमेंट आया है, हमारे अभिजीत अग्रवाल भाई का कमेंट आया है, जिसमें कि ये पूछ रहे हैं भाई शेयर मार्केट इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्या, इससे पैसा बनाया भी जा सकता है क्या। मैं F&O करता था पहले, अभी भी करता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन आज तक कभी पैसा नहीं बना पाया। तो अभिजीत भाई देखिए, सीधा सा बात है, स्टॉक मार्केट से पैसा आपको अगर जल्दी बनाना है तो एक ही रास्ता है, आप ट्रेडिंग मत करो, या अगर करना भी है तो साथ साथ आप टिपिंग का धंधा चालू कर दो, टिपिंग का, या फिर आप ट्रेनिंग का धंधा चालू कर दो, दोनों में से कुछ भी चालू करो, एक ही बात है। और लोगों को बोलो कि मैं आपका ज़िंदगी बदल दूंगा, आप मेरे को 3,000 रुपये महीना दो, मैं आपको पूरा अंबानी से भी ज़्यादा अमीर, 60% CAGR तो कुछ नहीं है मेरे लिए, मैं तो यार 35% तो बेयर मिनिमम है, 60% तो आप समझ के चलो कि आ ही जाएगा। इस सब का मामला अगर आप करोगे तो मेरे को लगता है कि यू विल डू बेटर, एंड बहुत जल्दी इसमें पैसा बनता है, क्योंकि इंडिया में ना लोगों को बेवकूफ़ बना के अपने जाल में फंसाना बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं देख रहा हूँ लास्ट 2-3 साल से, जब से मेरे को थोड़ा बहुत मेच्योरिटी आया है स्टॉक मार्केट को लेके, मैं एक चीज़ तो समझ लिया हूँ कि अगर आप मार्केट से जुड़े हुए हो तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो अगर आप वो काम करोगे तो यू विल डू फाइन, एंड यू विल मेक वेरी क्विक मनी बाय डूइंग दैट, ठीक है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स, यार आप PR सुंदर को तो जानते ही होगे, वो तो ओपनली बोलता है मेरे को तो अंबानी ने पैसा दिया, मैं तो किसी काम का नहीं था, मैं तो ट्रेनिंग से पैसा कमाता हूँ, ओपनली बोलता है। ही इज़ अ ऑनेस्ट गाय, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। और हालांकि मैं उनको डिफेम नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो पैसा बनाते हो, बट आई एम वेरी श्योर कि ट्रेनिंग से उनका जो परसेंटेज ऑफ इनकम है वो ज़्यादा ही होगा। तो मेरा यही है, अगर आप F&O वगैरह कर रहे हो तो पैसा जल्दी कमाने के लिए आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा या टिपिंग देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तब तो मार्केट एकदम सिंपल है भाई, आप बैठो आराम से, थोड़ा समय दो मार्केट को, आपको अपने आप समझ में आएगा कि यार किस पॉकेट्स में पैसा बन रहा है, किस में नहीं बन रहा है। हालांकि वो चीज़ को ग्रैब करने के लिए आपको 2-3 साल 4 साल एटलीस्ट मार्केट को देना पड़ेगा, और ध्यान से देना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ और देख लिया मार्केट को 5-10 मिनट रात को जॉब से आके और मैं पैसा बना लूँगा। इट इज़ वेरी टफ टू बिकम रिच बाय स्टॉक मार्केट, बाय डूइंग द थिंग्स लाइक दैट, तो उस हिसाब से देखना चाहिए। एक जन का कमेंट आया कि
4 लाख डुबा दिए, महाझंडू आदमी है। ठीक है, हमारे नहीं नहीं, गुंजंती वारी वर्ल्ड करके व्यूअर है, उनका कमेंट आया कि कोई एक तो फलाना यूट्यूबर था, उनका 4 लाख रुपए डुबा दिया। ठीक है, डुबा दिया, आपका गलती था भाई, आपको किसी का सट्टा में इतना इंटरेस्ट था कि आप पैसा दे दिए, तो डूबना तो था ही। और बाकी इतना ही रखते हैं यार, एक ही टाइप का कमेंट इतना सारा आया हुआ है। डिमोलिशन डुएल करके एक तो व्यूअर है, उनका कमेंट आया है, होम टू आइडियलाइज व्हेन यू बिकम अ डेवलप्ड नेशन, डू वी वांट टू बिकम लाइक जापान और चाइना, द सिटीजन्स डू नॉट गेट एनीथिंग, देयर बर्थ रेट इज डिक्लाइनिंग, द कॉर्पोरेट कल्चर इज हार्श। डिमोलिशन डुएल भाई, कॉर्पोरेट कल्चर अगर हार्श है ना, तो वहाँ पे पैसा भी उतना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप महीना भर काम कर रहे हो और आपको 15,000 20,000 रुपये महीना दिया जा रहा है। तो अगर हार्श कॉर्पोरेट कल्चर में आप हो, लेकिन आपका सैलरी 5 लाख 10 लाख रुपया महीना है, तो हो क्या प्रॉब्लम है। इंडिया में कॉर्पोरेट कल्चर भी हार्श है, और इंडिया में जो सैलरी मिलता है वो भी, अब ठीक है गंदा वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए इंडिया में, लेकिन मेरे को लगता है कि सैलरी जो है कॉर्पोरेट कल्चर के हिसाब से बहुत ही ख़राब मिलता है। एंड आई कैन वाउच फॉर इट कि इंडिया का जितना ख़राब कॉर्पोरेट कल्चर और किसी भी कंट्री में नहीं होगा, तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। मतलब खराब इन द सेंस, जो रिवॉर्ड मिलता है ना आपको, मेहनत का रिवॉर्ड मिलता है, वो इंडिया में बहुत कम है। तो उस हिसाब से बाहर का खराब कॉर्पोरेट कल्चर भी इंडिया के मुकाबले अच्छा हो जाता है, तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। हालांकि मैं पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे स्टेट्स अदर कंट्री का नहीं बोल सकता, क्योंकि हम लोग टॉप 10 इकोनॉमीज़ में है, तो मैं टॉप 10 इकोनॉमीज़ के हिसाब से बात कर रहा हूँ। नैक पैकेजिंग का IPO 2 अलॉट हुआ है, प्री मार्केट में निकाल जाना सही रहेगा। भाई मैं तो बोला था कि कंपनी इतनी अच्छी नहीं है, इसका बिजनेस इतना रिवॉर्डिंग नहीं है। हमारे मिस्टर मयूर करके व्यूअर है, उनका कमेंट था ये। तो मैं अगर आपके जगह होता तो निकाल दिया होता, हालांकि मेरे को इसमें अलॉटमेंट नहीं मिला था कुछ भी। ये 11% ऊपर लिस्ट हुआ था जहाँ तक मेरे को याद है। हमारे दीपक टपारिया भाई का कमेंट आया, मैंगोज आर नॉट बैन बिकॉज ऑफ क्वालिटी इशू। हाँ, ये मैं आपने एक तो लिंक भेजा है उनका वीडियो में देखा, तो मेरे को भी पता चला कि अच्छा मैंगोज क्वालिटी इश्यूज़ की वजह से बैन नहीं हुआ है। गुड टू नो दैट, बट इस बारे में मेरे को आइडिया नहीं था, क्योंकि यार मेरा जो जॉनर है वो ज़्यादातर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। तो मैं जो ऊपर से हेडलाइन देखता हूँ और जो शॉर्ट्स वगैरह आता है उन्हीं के हिसाब से आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट चीज़ों के ऊपर अपना पोस्ट वगैरह लिखता हूँ। तो इतना मेरे को नॉलेज नहीं था, बट थैंक्स अलॉट दीपक टपारिया भाई, मेरे को आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दिए। सो मैंने एक तो पोस्ट डाला था जिसमें कि मैंने बोला था कि भूटान ने E20 रिजेक्ट कर दिया, नेपाल ने आम रिजेक्ट कर दिया, और जापान ने भी हमारा आम को रिजेक्ट कर दिया था। और भी एक दो चीज़ें घटी थी, अब मेरे को देखना पड़ेगा क्या था वो क्या नहीं था। तो हाँ, MDH मसाला नेपाल ने रिजेक्ट किया था, ऐसा करके कुछ था। तो मैं बोला था कि हम लोग को तो ये सब डेली कंज्यूम करना पड़ता है, एंड वी आर गेटिंग व्हाट वी डिजर्व। तो उसमें इन्होंने कमेंट किया कि भाई आम को तो क्वालिटी इश्यूज़ की वजह से बैन नहीं किया गया। सो सही बात है। मेरे को खुद भी अभी पता चला, कुछ उसमें मक्खियाँ रहती है जो कि उसमें अपना लार्वा वगैरह दे देती है। तो जापानी लोग चाहते हैं कि वहाँ पे उन मक्खियों का संख्या ना बढ़ जाए, तो इस हिसाब से। अमित गौर करके व्यूअर है, इनका कमेंट आया कि भाई गवर्नमेंट कंपनी लाइन OFS ला रही है, एक पर वीडियो बनाओ, एंड मार्केट के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव। मेरे को लगता है कि मार्केट के लिए नेगेटिव है, बट इंडिया के लिए पॉजिटिव है। बिकॉज गवर्नमेंट को, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है, सब कुछ प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। बिकॉज यार आप अगर घाटी की दुकान चला रहे हो तो अपना दुकान बेच के किसी और को चलाने दो ना, और आपको जो पैसा मिलता है दुकान बेचने के बाद उसका FD करो और आराम से जियो। समझ पा रहे बात को। तो गवर्नमेंट का कोई सा भी हाथ में डाल के देख लो, चाहे वो रेलवे हो, एंड ये जो शिपयार्ड वगैरह है, मतलब ये जो मझगांव डॉक और कुछ डिफेंस रिलेटेड जो स्टॉक्स है वो सब अच्छा कर रही है। एंड अच्छा करने का रीज़न क्या है, क्योंकि इनका कस्टमर खुद गवर्नमेंट ही है ना। समझ पा रहे बात को। तो गवर्नमेंट थोड़ा ना खुद ही का कंपनीज को घाटा दे के काम करवाएगा, एंड जब वो लिस्टेड है तब तो और ये चीज़ नहीं कर सकता, नहीं तो लोग थू कर देंगे। समझ रहे हो। लेकिन जो ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि पब्लिक को सर्विस दे रहा हो या फिर कुछ बिजनेस कर रहा हो, जो कि जिसका कि मेजर कस्टमर खुद गवर्नमेंट ना हो, उससे मेजरली लॉस में ही। आप चाहे इंडिया पोस्ट को देख लीजिए, चाहे आप रेलवेज को देख लीजिए, चाहे आप एयर इंडिया को देख लीजिए। एयर इंडिया तो लास्ट में टाटा को बेच ही दिया, वो भी एक तरीके का OFS ही होता है। और अगर आप दूसरी कंपनी को देखोगे तो इंडिया भी ये चीज़ समझ रहा है कि हम लोग जो डिफेंस कंपनी को प्रॉफिटेबल रख रहे हैं वो हमारे वजह से ही प्रॉफिट में आ रही है, क्योंकि हम ही उनको प्रॉफिट दे रहे हैं, क्योंकि उनका मेजर कस्टमर तो इंडिया ही है ना। इट्स अ लूप कि भाई वो 100 रुपये में बना रहे हैं, 120 में गवर्नमेंट को बेच रहे हैं, और गवर्नमेंट की कंपनी है। जस्ट लाइक कि मान लो कि आपका
बेटा है, ठीक है, और आपका बेटा समोसा का दुकान खोला है, उसमें वो 20% प्रॉफिट करता है और 120 रुपये में समोसा बेचता है। अगर आप एज अ फादर अपने बेटे की दुकान में जाते हो तो ऑब्वियसली वो आपको थोड़ा ना 120 में बेचेगा, वो तो आपको शायद से पैसा ही नहीं लेगा, या तो खरीदी रेट में बेचेगा, जितना उसका कॉस्टिंग पड़ रहा है उतना में वो आपको बेचेगा। लेकिन अगर वो आपसे ही प्रॉफिट ले रहा है तो ऐसा बेटा बेटा कहलाने के लायक थोड़ा ना है। तो वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। तो गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनीज है जो जिनका मेजर कस्टमर गवर्नमेंट है, तो मेरे को लगता है कि वो लोग कुछ कुछ वैसा ही हरकत कर रहे हैं। तो इतना ही रखते हैं यार इस वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।